Okay, guys, so now that we are done with types of deep learning, let's dive into this important part, machine learning versus deep learning. So when I was doing machine learning like 4 years back, और मज़ा आ रहा था मुझे करने में एंड आई वाज ट्राइंग आउट डिफरेंट एल्गोरिथम्स. देन आई हर्ड अबाउट दिस डीप लर्निंग थिंग. मतलब मैं सुन रहा था पहले से भी, बट उसके बाद बहुत ज़्यादा सुनने लगा, तो आई वाज रियली क्यूरियस कि यार दोनों चीज़ें हम सेम तरह की प्रॉब्लम पे ही अप्लाई कर रहे हैं, मशीन लर्निंग भी और डीप लर्निंग भी. देन व्हाई आर वी यूजिंग डीप लर्निंग? मतलब ऐसा क्या ऑफर कर रहा है डीप लर्निंग जो मशीन लर्निंग में नहीं है? एंड वही हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग आउट कि क्या डिफरेंसेस हैं और क्या कंपैरिजन पॉइंट्स हैं, उसके पहले आई जस्ट डू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि वी ऑलरेडी नो दिस कि एवरीथिंग वी आर टॉकिंग is related to AI, artificial intelligence. That is the broad umbrella term. सब कुछ उसके अंदर आता है, ठीक है. So AI is basically humans का passion या कुछ भी बोल दो कि हमें intelligence create करना है. That is what AI is. To create artificial intelligence, right? So intelligent systems बनाना जो humans की तरह behave कर पाए, that's the whole end goal is. तो उसको अचीव करने का एक टेक्निक है मशीन लर्निंग, जहां पर आप क्या करते हो, खूब सारा डेटा दे करके एक मशीन को लर्न करवाते हो विदाउट एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामिंग. ठीक है, आप एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग नहीं करते हो कि ये तो ऐसे नहीं करते. इंस्टेड आप उसको डेटा देते हो और आप बोलते हो प्रेडिक्शंस खोजो, पैटर्न्स खोजो और लर्न करो, राइट? दैट इज व्हाट मशीन लर्निंग इज. एंड डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, जहां पर आप एक अलग स्टाइल से लर्न करवा रहे हो. और वो अलग स्टाइल क्या है? जिस ढंग से हम लर्न करते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम जैसे बिहेव करता है, ठीक है. तो ये हम लोग को ऑलरेडी पता है, ये हम स्टैब्लिश कर चुके हैं. Now let's focus upon this difference, this discussion कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस है. ओके, हम 6 पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. द फर्स्ट पॉइंट वुड बी डेटा डिपेंडेंसी. द सेकेंड पॉइंट वुड बी हार्डवेयर डिपेंडेंसी. द थर्ड वुड बी एग्जीक्यूशन टाइम. द फोर्थ वुड बी फीचर इंजीनियरिंग एंड सिलेक्शन. फिफ्थ वुड बी इंटरप्रेटेबिलिटी एंड द सिक्स्थ वुड बी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. ठीक है, अब ये सुनने में बहुत भारी लग रहा है, बट व्हाट आई विल डू इज मैं बहुत सिंपलर वर्जन दिखाऊंगा सारी चीज़ों का, सो दैट आप समझ पाओ. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, डेटा डिपेंडेंसी. अब ये बहुत सॉलिड पॉइंट है और इसलिए मैंने इसको सबसे पहले डिस्कस करने का सोचा है. सो होता क्या है कि आई विल शो यू दिस ग्राफ. ये ग्राफ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. यहाँ पर दो कर्व्स हैं और एक्स एक्सिस पे देयर इज अमाउंट ऑफ डेटा एंड वाई एक्सिस पे देयर इज परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल. और यहाँ पे दो लाइन्स है, एक लाइन मशीन लर्निंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लाइन डीप लर्निंग को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, सो ध्यान से सुनो. अगर तुम इस ग्राफ को देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि जब डेटा कम है तो समहाउ मशीन लर्निंग मॉडल्स का परफॉर्मेंस इज बेटर देन डीप लर्निंग मॉडल्स का परफॉर्मेंस. और ये सच में होता है. कम डेटा के लिए डीप लर्निंग अच्छा परफॉर्म नहीं करता. डीप लर्निंग तभी अच्छा परफॉर्म करता है जब डेटा ज्यादा होता है. सो समहाउ डीप लर्निंग को श्योर होने में कि क्या चल रहा है उसको खूब सारा डेटा लगता है. मशीन लर्निंग में ऐसा नहीं है, कभी कभी आप कम डेटा में भी ये काम कर पाते हो. ओके, अब एक और चीज नोटिस करो कि जैसे जैसे डेटा बढ़ रहा है, आफ्टर वन पॉइंट यू वुड नोटिस कि मशीन लर्निंग काइंड ऑफ स्टैग्नेट कर जा रहा है. मतलब उसका परफॉर्मेंस अब और नहीं बढ़ रहा, वो कर्व स्टैग्नेट कर गया. इसको बोलते हैं हिटिंग द प्लेटू. अब आप और कितना भी मेहनत कर लो, आपका परफॉर्मेंस और इंक्रीज नहीं करेगा, राइट? बट obviously this is bad, ऐसा नहीं होना चाहिए. बट इफ यू कंपेयर दिस विद डीप लर्निंग वाला कर्व, यू वुड नोटिस कि डेटा के बढ़ने के साथ मॉडल का परफॉर्मेंस काइंड ऑफ लीनियरली बढ़ रहा है. सो इट्स हाईली स्केलेबल. मतलब ये है कि आप अगर और ज्यादा डेटा लाते जाओगे, आपका सिस्टम और इंप्रूव करता जाएगा. एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट, राइट? एंड दैट इज व्हाई पीपल आर स्विचिंग टू डीप लर्निंग, राइट? सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट. नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट लॉट्स ऑफ डेटा, लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट कि उस डेटा को हैंडल कैसे करना है. लेट्स टॉक अबाउट हार्डवेयर डिपेंडेंसी, पॉइंट 2. ओके, सो हार्डवेयर डिपेंडेंसी का क्या सीन है कि डीप लर्निंग में बहुत डेटा चाहिए. दैट्स द ग्राउंड ट्रुथ. मतलब चाहिए, उसके बिना हम काम नहीं कर पाएंगे. और बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए है और वहाँ पे बहुत ऑपरेशंस होते हैं. मतलब मैं आपको बताऊंगा जब हम आगे सीखेंगे कि न्यूरल नेटवर्क्स कैसे काम कर रहे हैं. वहाँ पे वेट्स को आप पूरे टाइम चेंज करते रहते हो और कैलकुलेट करते रहते हो. तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पूरे टाइम चलते रहता है और वो इतना ज़्यादा होता है, नंबर इतना ज़्यादा होता है कि आप नॉर्मल अपना मशीन पे विदाउट अ जीपीयू ग्राफिक्स कार्ड नहीं कर पाओगे. सो यू नीड अ ग्राफिक्स कार्ड, जीपीयू बेस्ड मशीन टू डू डीप लर्निंग. मशीन लर्निंग में ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है. मतलब आप इजीली एक नॉर्मल मशीन पे मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हो. बट इफ यू आर डीलिंग विद डीप लर्निंग, यू नीड अ गुड लैपटॉप.
विथ जीपीयू ग्राफिक्स कार्ड। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको क्लाउड पे जाना पड़ेगा और आपको गूगल कोलैब जैसी सर्विसेज को यूज करना पड़ेगा, राइट? देयर इज नो अदर वे। तो दैट इज काइंड ऑफ अ ड्रॉबैक फॉर डीप लर्निंग। लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट 3। नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट खूब सारा ट्रेनिंग और खूब सारा हार्डवेयर एंड खूब सारा डेटा, लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कितना लगता है पूरी चीज को करने में, ठीक है? दो चीजों में डिवाइड करेंगे हम। ट्रेन टाइम कितना है, एज इन ट्रेनिंग प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, और सेकंड एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, मतलब प्रिडिक्ट करने में कितना टाइम लगता है। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट मशीन लर्निंग, द ट्रेनिंग टाइम इज लो एज इन लेस, मतलब कभी कभी मिनट्स में हो जाता है। बड़े डेटा सेट पे काम कर रहे हो तो सर्टेन टाइम्स इट्स इन आवर्स, कभी कभी आई डोंट नो 1-2 दिन लगे तो लगे। आई हैव नेवर सीन दिस, बट मोस्टली मेरा सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट जो मैंने किया होगा उसमें प्रोबेबली 1 से 1.5 घंटे में मेरा मॉडल ट्रेन हो गया। बट मैंने सुना है कुछ डेटा साइंटिस्ट से कि उनको मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करने में 1 दिन से ज़्यादा लगा। सो होता है, बट यही लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं लगता, ठीक है? बट इफ यू टॉक अबाउट डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स या डीप लर्निंग मॉडल्स, मैंने बहुत सुना है और मैंने खुद भी देखा है कि कभी कभी 1-1 वीक लग जाता है ट्रेन करने में। बहुत ज़्यादा यार ट्रेनिंग टाइम, मतलब इनसेन। मतलब सिंस आपको डेटा ज़्यादा चाहिए, आपको खूब सारे वेट्स कैलकुलेट करने हैं और आपको पैरामीटर्स पूरे टाइम ऑप्टिमाइज करने हैं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, कभी कभी वीक्स में। तो यहाँ पर अगेन डीप लर्निंग इज हैविंग दिस ड्रॉबैक ओवर मशीन लर्निंग। ओके, लेट्स टॉक अबाउट प्रेडिक्शन टाइम और टेस्टिंग टाइम। सो यहाँ पर डीप लर्निंग परफॉर्म्स बेटर। जब आप प्रेडिक्ट करने जाते हो तो नए डेटा के ऊपर प्रेडिक्शन बहुत फास्ट है डीप लर्निंग का इन कंपैरिजन टू मोस्ट ऑफ द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आउट देयर। ओके, इफ यू कंपेयर इट विद केएनएन व्हिच इज अ लेजी लर्नर, और वो डेटा जैसे जैसे बढ़ेगा उसका प्रेडिक्शन टाइम भी बढ़ेगा, उनके कंपैरिजन में डीप लर्निंग बहुत बेटर परफॉर्म करता है। तो वंस यू आर डिप्लॉयड द मॉडल, वेबसाइट में लग गया और लोग यूज कर रहे हैं, देन इट्स अ ब्रीज, मजा आ रहा है, उसके बाद तेजी से काम हो रहा है। बट मशीन लर्निंग थोड़ा सा स्लो इन कंपैरिजन टू डीप लर्निंग, नॉट दैट कि आप यूज ही नहीं कर पाओगे, बट स्लोअर इन कंपैरिजन टू डीप लर्निंग। सो ट्रेन टाइम डीप लर्निंग का ज़्यादा है, टेस्ट टाइम प्रेडिक्शन टाइम मशीन लर्निंग का ज़्यादा है। ओके, सो दैट वाज द थर्ड पॉइंट गाइस। सो द नेक्स्ट 2 points are very similar and they are actually very important as well. So the fourth point is feature selection and engineering. To tell you about this point, I'll take up an example. So जैसे हमारी टीम कुछ दिन पहले एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी कि हमें रिज्यूमे इवैल्यूएशन करना था, राइट? वी वर मेकिंग दिस टूल जिसमें अगर आप रिज्यूमे बनाओगे तो वो आपको एक स्कोर देगा 1 to 100 के बीच में, विच विल टेल कि आपका रिज्यूमे कितना स्ट्रॉन्ग है, राइट? अब ये टूल बनाने के प्रोसेस में वी वर यूजिंग मशीन लर्निंग एंड आवर अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वाज दिस कि हमने क्या किया, हमने कुछ फीचर्स क्रिएट किए। आई गिव यू सम एग्जांपल्स। सो वन ऑफ द फीचर्स वाज नंबर ऑफ वर्ड्स इन द रेज्यूमे। रेज्यूमे में टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, दिस वाज वन ऑफ द फीचर्स। सेकंड वाज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कितने हैं। थर्ड वाज नंबर ऑफ इंटर्नशिप्स कितनी है। फोर्थ वाज 10th 12th के मार्क्स दोनों अच्छे हैं कि नहीं। ओके, सो इस तरह के हमने बहुत सारे फीचर्स बनाए, कुछ 15-20 फीचर्स बनाए, और फिर हमने खुद से मैनुअली लेबल किया कि ओके इस रेज्यूमे का स्कोर इतना, इस रेज्यूमे का इसका स्कोर, और हमने एक प्रॉपर टेबुलर डेटा बनाया जहां पर हमारे पास कॉलम्स थे, हमारे फीचर्स जो हमने खुद इंजीनियर किए थे, और फिर हमने खुद जो स्कोर्स दिए थे। सो हमारे पास इनपुट था, हमारे पास आउटपुट था, और ये डेटा हमने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को फीड कराया और फिर उसने प्रेडिक्शन करा, राइट? बट जब ये सेम काम हमने डीप लर्निंग में ट्राई किया, वहां पे क्या सीन था कि आपको अलग से खुद से फीचर्स बनाने की जरूरत ही नहीं। वहां पे आपको अपना रेज्यूमे का टेक्स्ट उठा के डालना है, ऑब्वियसली देयर हैज टू बी सम प्री प्रोसेसिंग। वहां पे आपको रेज्यूमे का टेक्स्ट डालना है और वहां पे डीप लर्निंग एल्गोरिथम क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट फीचर्स खुद से जनरेट कर लेगा या आइडेंटिफाई कर लेगा और रेज्यूमे स्कोर जनरेट कर देगा। सो डीप लर्निंग इज काइंड ऑफ दिस ब्लैक बॉक्स जहां पे अंदर क्या चल रहा है मुझे पता ही नहीं है, राइट? अब आई डोंट नो आप इसको अच्छे से लोगे या आप खराब से लोगे, क्योंकि सोच के देखो मशीन लर्निंग का प्रॉब्लम क्या है कि यू नीड टाइम एंड एक्सपर्टीज टू फाइंड आउट दीज फीचर्स, राइट? मतलब मुझे वहां पे बैठ के कुछ टीचर्स के साथ डिस्कशन करना पड़ा है कि व्हाट डू यू थिंक, कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं रेज्यूमे में, और मुझे फीचर्स क्रिएट करने पड़े मैनुअली जिसमें टाइम लगा। तो आई नीडेड एक्सपर्टीज एज वेल एज टाइम, राइट? और फिर मेरा मशीन लर्निंग मॉडल को मैंने फीड कराया। डीप लर्निंग मॉडल में मुझे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा, मुझे थोड़ा बहुत प्री प्रोसेसिंग करके मैंने डेटा को फीड कराया और इंटरनली वो हिडन लेयर्स ऑटोमेटिकली सारा का सारा काम करते चले गए। अब क्या आप सोच रहे होगे कि कैसे होता है, मतलब ऑटोमेटिकली कैसे? तो सी हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे डिटेल में जब हम पढ़ेंगे हाउ न्यूरल नेटवर्क्स वर्क, बट आई कैन गिव यू अ रफ एग्जांपल। जैसे यू कैन सी दिस इमेज, यहाँ पर हम फेसेस डिटेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। ओके, सो यू कैन सी होता क्या है न्यूरल नेटवर्क में, एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में, कि जो हिडन लेयर्स होते हैं ना, वो
इंक्रीजिंगली डेटा में कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स खोजने लगते हैं। जैसे अगर मुझे फेस डिटेक्ट करना है तो मेरा पहला हिडन लेयर क्या करेगा, बहुत ही प्रिमिटिव फीचर्स को खोजेगा, एजेस, कॉर्नर्स, छोटे छोटे शेप्स, इनको आइडेंटिफाई करने का ट्राई करेगा, राइट। और फिर जो नेक्स्ट लेयर है वो थोड़े और कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स खोजने का ट्राई करेगा, जैसे कि आईज या नोज या फिर आई डोंट नो ईयर्स या हेयर्स, राइट। और फिर और जो अगला है वो और कॉम्प्लेक्स चीजें खोजेगा, जैसे कि फेस का आउटलाइन, ओके। और फिर जो सबसे लास्ट में इवेंचुअली यू विल फाइंड आउट द फेस। तो ये ऑटोमेटिकली इंटरनली हो रहा है। कैसे हो रहा है हम डिस्कस करेंगे, बट मशीन लर्निंग में यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। डीप लर्निंग में इट इज हैंडल्ड। सो इसीलिए बोला जाता है कि डीप लर्निंग इज अ ब्लैक बॉक्स। तो अब इसको अच्छे तरीके से लेना है कि बुरे तरीके से लेना है ये आपके ऊपर है, बट आई विल टेल यू द फिफ्थ पॉइंट विच इज इंटरप्रेटेबिलिटी। जो हमने जस्ट पॉइंट डिस्कस किया कि हमें फीचर्स डिटेक्ट नहीं करने पड़ते, फीड नहीं करने पड़ते, ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू ये है कि अगर आपको अपने मशीन लर्निंग अगर आपको अपने डीप लर्निंग मॉडल का परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है तो आप कैसे करोगे? आपको तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि वहां पे हो क्या रहा है। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप ये पता कर सकते हो कि कौन सा न्यूरॉन फायर हो रहा है, किसका वेट कितना है, यू कैन फाइंड आउट। बट आई कैन एक्सप्लेन दिस जब मैं ये वीडियो एक्सप्लेन करूंगा, मतलब आगे कि हाउ न्यूरल नेटवर्क्स लर्न। बट अभी बस ऐसे समझ लो कि मल्टीपल न्यूरॉन्स मिल करके एक फीचर बनाते हैं, राइट। अब अगर पहला, पांचवा और 10वां न्यूरॉन साथ में फायर हो रहे हैं तो मुझे ये तो पता चल रहा है कि पहला, पांचवा और 10वां न्यूरॉन फायर हो रहे हैं, बट मुझे ये नहीं पता कि वो कौन सा फीचर क्रिएट कर रहे हैं, कौन सा फीचर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एंड इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड। एंड दैट इज व्हाई डीप लर्निंग सर्किट्स में बोला जाता है कि यार किसी को नहीं पता क्या चल रहा है, राइट। और आपको बस आप ये कर सकते हो कि आप हिडन लेयर्स बढ़ा सकते हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ा घटा सकते हो, बट आपको एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा कि उस सिस्टम में क्या हो रहा है, कैसे सीख रहा है वो चीज। एंड दैट इज द बिगेस्ट मिस्ट्री, राइट। सो इंटरप्रेटेबिलिटी इज एन इशू। Whereas in machine learning, मतलब there are certain algorithms जो एकदम ओपन बॉक्स हैं। आप डिसीजन ट्री का बात करो, ये देखो, डिसीजन ट्री इज बेसिकली अ सीरीज ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट्स, और एंड में आप डिसीजन ट्री को प्रिंट कर सकते हो और वो आपको एग्जैक्टली बताएगा कि उसने क्या सोच के ये काम किया, जो कि इंटरप्रेटेबिलिटी इशू नहीं है बिल्कुल भी, मतलब इट्स टोटली इंटरप्रेटेबल, राइट। और अगर मुझे चेंजेस करने हैं अपने मॉडल में तो मैं देख करके आराम से कर सकता हूँ। तो वही मैं बोल रहा था कि इस चीज़ के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट, योर टीम, क्या काम कर रहे हो आप लोग, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। सो अगेन आई टेक एन एग्जांपल टू शो कि कैसे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग दोनों का प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डिफरेंट है। लेट्स से वी हैव अ प्रॉब्लम एंड इट्स अ फेमस प्रॉब्लम, ये पॉइंट डिस्क्राइब करने के लिए कि मुझे ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है इमेज में या फिर रियल टाइम वीडियो में। अब अगर ये काम तुम मशीन लर्निंग को दोगे तो वो क्या करेगा, इसको स्मॉलर चंक्स में डिवाइड करेगा, राइट। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए पहले मशीन लर्निंग क्या करेगा, कुछ एल्गोरिथम्स को यूज करके ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा, और फिर जब एक बार वो डिटेक्ट कर लेगा, फिर कोई एल्गोरिथम है, जैसे कि एक एल्गोरिथम है एसवीएम विद हॉग, उस एल्गोरिथम को यूज करके यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, राइट। सो दो टास्क में डिवाइड हो गया, छोटे चंक्स में। बट इफ यू टॉक अबाउट डीप लर्निंग में यू डू इट डायरेक्टली, मतलब ऐसे तुम ब्रेक डाउन नहीं कर रहे टास्क और पूरे की पूरी चीज को एक साथ सॉल्व कर रहे हो, ओके। रियल टाइम ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए यू यूज दिस थिंग कॉल्ड योलो नेटवर्क, व्हिच इज काइंड ऑफ न्यूरल नेटवर्क फॉर दिस पर्पस ओनली। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अप्रोच अलग है, ठीक है। इट्स अ ब्लैक बॉक्स और इंटरनली वो सारी चीजें खुद से हैंडल कर लेता है, वेयर एज इन मशीन लर्निंग आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को करना पड़ता है और तब चीजें हो पाती हैं, ठीक है। तो अगेन दिस पॉइंट कम्स इन द फेवर ऑफ deep learning, okay. So we discuss 6 points. I hope you got some perspective कि क्या चल रहा है दोनों में, कौन सा चीज कब यूज करना चाहिए। और now that we are done with this, now we will discuss a very important thing, the history of deep learning। बहुत ही fascinating है और बहुत मजा आएगा, okay. So thanks for watching.